बच्चों इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर 4 क्लास 12 सीबीएसई केमिस्ट्री का डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला हेडिंग है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? द elements in which last electron enter into d ऑर्बिटल या फिर d सबसेल या फिर d ऑर्बिटल while writing the electronic configuration according to अफबाउ रूल, उसे बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी सबसेल या फिर डी ऑर्बिटल। जब हम क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अफबाउ रूल के अनुसार और लास्ट का इलेक्ट्रॉन जिन एलिमेंट का डी सबसेल या डी ऑर्बिटल में एंटर करता है उसको बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एग्जाम्पल है इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे स्कैंडियम एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। स्कैंडियम SCANDIUM, स्कैंडियम का सिंबल होता है SC। वेनेडियम का सिंबल होता है V। मरकरी का सिंबल होता है Hg। जिंक का सिंबल है Zn, etc। और बहुत सारे एलिमेंट हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो ए एलिमेंट्स इनको मैं बोल रहा हूँ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अफबाउ रूल के अनुसार, तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी सबसेल या फिर डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। उसके लिए हम स्कैंडियम लेंगे और स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। जब 21 में इलेक्ट्रॉन्स को क्या है फिल किया जाएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। इस प्रकार से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास था लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर किया है? डी सबसेल के अंदर। जब डी सबसेल या फिर डी ऑर्बिटल के अंदर लास्ट का इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है तो इसलिए हमने इसको बोल दिया ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सिमिलरली यदि हम जिंक की बात करें तो जिंक भी हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम Zn जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। तो जब हम 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सिमिलर मैनर में करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। इस प्रकार से हो जाएगा। जिंक का करेंगे, देखो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 10 यहाँ से यहाँ तक हो गए और 10 यहाँ पर हो गए, तो टोटल कितना हो गया 30 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं।
तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी में गया है तो इसको भी मैं बोलूंगा डी ब्लॉक का एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं? द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी सबसेल और डी ऑर्बिटल व्हाइल राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबव रूल। इनको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट डी ब्लॉक के होते हैं। एक बार डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को हम एक बार देख लेते हैं सिंबल वाइज। एज पर डेफिनेशन इस प्रकार से आप क्या है डी ब्लॉक के एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर नहीं है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो ग्रुप नंबर 3 से लेकर और ग्रुप नंबर 12 तक होते हैं। टोटल जो हमारे पास ग्रुप होते हैं वो होते हैं 18, उनमें से 10 ग्रुप में रखे गए हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। 3 से लेकर 12 टोटल काउंट करेंगे तो 10 आएगा। सबसे पहले ग्रुप थर्ड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ये 4 एलिमेंट किसमें आते हैं? ग्रुप थर्ड में। ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हमने क्या है ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर कहाँ से डिवाइड किया है 12 तक। और इनका जो पीरियड नंबर है ये हमारे पास जो है ये 4th पीरियड है, ये हमारे पास 5th पीरियड है, ये हमारे पास 6th पीरियड है और ये हमारे पास 7th पीरियड है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पास पीरियड। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट टोटल 4 पीरियड और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे ग्रुप। तो टोटल ग्रुप कितने हो जाएंगे हमारे पास 10 ग्रुप में डिवाइड है और टोटल हमारे पास पीरियड जो हैं वो 4 है। पीरियड कितने हैं 4। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट इस प्रकार से क्या है 10 ग्रुप में डिवाइड है। इन सबको हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 21, इसका 22, 23 और ऐसे ऐसे करके हम क्या जोड़ देंगे यहाँ पर 30 हो जाएगा। सिमिलरली 21 में हम कितना जोड़ देंगे 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 39। अब 39 से वो एक एक ऐड करते चले जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 48 हो जाएगा। ऐसे ही भाई 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पर 39 में फिर हम कितना ऐड कर देंगे 18 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 52।
57, तो इसका 57 हो जाएगा, La का 57। और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 72, ये 57 है लेकिन यहाँ पे आएगा 72, और 72 से फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 80 आ जाएगा। एक एक ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ पे फिर हम 32 जोड़ देंगे, तो 32 अब इसमें जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 89, और यहाँ पर हो जाएगा 104। 89 से सीधा 104, और 104 से यहाँ पर हो जाएगा 112। इस प्रकार से हो जाएगा ये। तो हम इसके एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। 57 से डायरेक्ट 72, और 72 से 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। नेक्स्ट है 89, और उससे जस्ट 104 हो जाएगा, 105, 106, 107, 108, 109, 1010, 111 और 111 हो जाए, 110 हो जाएगा, 111 और 112 हो जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स हम ऐसा लिख सकते हैं, इनके एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं। फिर इनके नाम की बात आती है, तो इसका नाम स्कैंडियम है, इसका नाम टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इटरबियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदीनियम, रिहीनियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। लैंथेनम, हॉफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबोर्जियम, बोरियम, हॉस्मियम, मैटनीरियम, डिस्प्रोसियम, रंजीनियम और कॉपरनीशियम। तो ये इनके क्या हो जाएंगे, नाम हो जाएंगे। ये Cn है, क्या है ये, Cn। ये हमारे पास क्या हो गए हैं, इनके सिंबल और इनके नेम। अब इनको हम क्या है, नाम याद कैसे लगेंगे, ट्रिक क्या है हमारे पास इसको लर्न करने की, क्या एक ट्रिक है, ठीक है। तो कुछ जिंगल्स की हेल्प से हम इन्हें याद कर सकते हैं। जैसे यहां से लिख सकता हूं मैं, सचिन यार ला एसी, सचिन यार ला एसी, ऐसे। टी जरा हाफ रख, टी जरा हाफ रख, टी मतलब चाय। विपिन ना बोल टाटा 2 बार, विपिन ना बोल टाटा 2 बार। इसको ऐसे याद कर लेंगे, क्रो मोबाइल वाले के संग, क्रो मतलब कौवा, क्रो मोबाइल वाले के संग। इसको ऐसे याद कर लेंगे, मनीष तेरी कार को रीना लेकर भाग गई, मनीष तेरी कार को रीना लेकर भाग गई। फिर रूपेश ओस में हंसने लगा, फिर रूपेश ओस में हंसने लगा। कोने में रहकर, कोने में रहकर इरादे मत बदल, कोने में रहकर इरादे मत बदल। नहीं पढ़ना पंडित की डिक्शनरी, नहीं पढ़ना पंडित की डिक्शनरी। कुत्ता आज और AUR और रूम में घुसा, RG का मतलब रूम, R का मतलब रूम हो गया, G का मतलब घुसा हो गया, तो ये RG हो गया। कुत्ता आज और रूम में घुसा। जन्नत से सीढ़ी हटाकर कोने में रख, जन्नत से सीढ़ी हटाकर कोने में रख। तो ये जो मैंने जिंगल बोले हैं, इनकी हेल्प से हम इनको क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। इनकी हेल्प से क्या कर लेंगे, इनको हम लर्न कर लेंगे। तो ये हमारे पास सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, प्लस उनका एटॉमिक नंबर भी मैंने लिखा है। लेकिन मैंने 2 एलिमेंट्स पे स्टार लगाया हुआ है, एक एलिमेंट है La और एक एलिमेंट है AC। तो La से और HF तक के बीच के जो एलिमेंट्स होते हैं 58 एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर हमारा कौन सा है, 58 है, और उससे 71 तक के एलिमेंट्स को, ठीक है, उनको बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल रखा गया है, जिन्हें बोलते हैं हम लैंथेनॉइड्स।
इनको बोलते हैं LANTHANOIDS। और ये F ब्लॉक के एलिमेंट्स है, मैं उनको भी लिख देता हूँ, F ब्लॉक के लैंथेनॉइड्स को भी। ठीक है, तो लैंथेनॉइड्स को हम लिखेंगे सीमा परसों नई दिल्ली में PM से मिली, यूं ही गॉड ने तबाह कर दिया, होकर इंजीनियर तमिलनाडु में योगेश भाई ने लूटा। इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे। सीमा परसों नई दिल्ली में PM से मिली, यूं ही गॉड ने तबाह कर दिया, होकर इंजीनियर तमिलनाडु में योगेश भाई ने लूटा। एटॉमिक नंबर क्या है इसका हमारे पास? CE का है हमारा एटॉमिक नंबर है 58 और इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 71। कितना है? 71। और उसके बाद के एलिमेंट्स डी ब्लॉक में रखे हुए हैं, तो इनको बोलते हैं लैंथेनॉइड्स। अब हमारे पास दूसरा होता है इसका कैटेगरी एक्टिनॉइड्स, ACTINOIDS। AC से अगले एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड्स बोला गया है। और एटॉमिक नंबर 90 से, ये जो एटॉमिक नंबर है एक्टिनॉइड्स का, वो एटॉमिक नंबर हमारा क्या है? वो 90 से 103 तक के एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड्स बोला जाएगा। ये दोनों ही F ब्लॉक में आते हैं, ये भी और ये भी। ठीक है भाई, मैं आपसे बोलूँ कि ये दोनों आएंगे किस में? तो ये आएंगे F ब्लॉक में। F ब्लॉक एलिमेंट्स इन्हें बोलते हैं। तो इसमें हो जाएगा थोड़ा पापा से यूं ही ना पिट, पूरा अमेरिका कम बैक करेगा फिर, ऐसी फिल्म मत देख, नंबर लेकर आ। तो ये टोटल हमारे पास 14 एलिमेंट ये हैं, 14 एलिमेंट ये हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इनको बोला जाता है लैंथेनॉइड, इनको बोला जाता है एक्टिनॉइड्स। तो टोटल हमारे पास F ब्लॉक में 28 और 14 और 14 यानी 28, और ये हमारे पास टोटल 40 एलिमेंट्स है। तो 40 एलिमेंट्स तो डी ब्लॉक में आएंगे सारे, और ये हमारे 28 एलिमेंट आ जाएंगे F ब्लॉक के अंदर। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर मैं बता चुका हूँ भाई। तो TH का कितना होता है थोरियम का? 90, और लॉरेंशियम का कितना हो जाएगा हमारे पास? 103 हो जाएगा। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इनको हम क्या है नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। जो हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो एफ ब्लॉक चलेगा तो तब हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये सामने लिखे हुए एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये हमारे पास हो गए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके याद करने की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को हम लर्न कर लेंगे। अब इन एलिमेंट्स को क्या है, जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहां पे लिखेंगे हम डी ब्लॉक एलिमेंट ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, D block elements also called transition element. D block element also called transition elements. तो D block elements को हम transition elements भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं हम, और किन D block elements को transition element बोला जाएगा?
तो रीजन हो जाएगा, क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट हेडिंग डालें तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है एक्चुअल में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू, नहीं द एलिमेंट्स यानी ट्रांजिशन एलिमेंट, द डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे लिखेंगे, द डी ब्लॉक एलिमेंट, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स which have incompletely filled d orbital, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल या फिर डी सबसेल in their ground state, or any other stable oxidation state, तो ऐसे डी ऑर्बिटल्स, ऐसे डी एलिमेंट्स जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा, डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा। अब इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल कब बोलेंगे, ठीक है ना, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हम तब बोलेंगे जब उसमें D10 नहीं होगा, ठीक है ना। यदि D10 है तो इसको बोलेंगे कंप्लीटली फिल्ड, तब बोलेंगे इसे कंप्लीटली फिल्ड बोलेंगे। अब यदि D10 नहीं है, D9 है, D8 है, D7 है, D6 है, कुछ भी है, D1 से लेकर D9 तक है, तो इनकम्प्लीटली फिल्ड बोला जाएगा, और D10 है तो कंप्लीटली फिल्ड बोला जाएगा। तो यदि कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है तब वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन तब बोला जाएगा जब उसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल या फिर डी सबसेल होगा, तब उसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ऐसे केस में क्या है, जब हम इसको अप्लाई करते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर कुछ एलिमेंट्स को देखते हैं। तो यहां पर क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल होगा, हमारे पास स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। जब एटॉमिक नंबर को क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। अब 3d1 कैसा है हमारे पास, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। मैंने बोला है इनकम्प्लीटली फिल्ड तब होगा जब उसमें D1 से लेकर D9 तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तब वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा। तो आप कह सकते हैं, और ये जो स्टेट मैंने लिखी है वो लिखी है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है जब उसने ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो नॉर्मल अपनी स्टेट में है, तो उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। यदि इलेक्ट्रॉन गेन किया है, लूज किया है, तो या फिर गेन किया है, तो वो हमारा एटम हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। तो ऐसे केस में क्या है, हमारे पास ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो मैं कह सकता हूं कि स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। स्कैंडियम क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि जिंक है, हमारे पास क्या है, जिंक। अब जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, यानी इलेक्ट्रॉन भी उसमें 30 होते हैं, और ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया GS है, ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10
4s2 और 3d10। तो इस केस में क्या है, हमारे पास d10 आ गया। अब d10 होता है कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। तो कंप्लीटली फिल्ड है, इसका मतलब है डी हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। डी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? डी जिंक, जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन होती है ऐसे एलिमेंट जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर तो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, लेकिन यहाँ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनकम्प्लीटली फिल्ड का मतलब है D1 से लेकर D9 तक। क्योंकि जब मैं डी ऑर्बिटल बनाऊंगा तो डी में कितने ऑर्बिटल, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, जैसे 1 2 3 और 4 और 5। ऐसे केस में मुझे इलेक्ट्रॉन कितना भरना पड़ेगा? 1। तो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, पूरा थोड़ी भरा हुआ है। और यदि मैं इसमें देखता हूं तो इसमें मुझे क्या बनाना पड़ेगा? 1 2 3 4 और 5, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने पड़ेंगे? इसमें 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन जब हम भर देंगे तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया, फुल्ली फिल्ड हो गया। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जबकि स्कैंडियम हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि इसमें फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है और इसमें क्या है? इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। यहां पे हमें एक बात नोट करके लिखनी पड़ेगी कि Zn Cd and Hg are not considered as transition element। ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इनका रीजन क्या है? रीजन है कि Zn Cd, Hg have completely filled d orbital in their ground state और any stable oxidation state, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं किए जाते क्योंकि उनमें कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है उनकी ग्राउंड स्टेट में और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे जिंक का ये ग्राउंड स्टेट है, यदि मैं इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या निकालता हूं, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूं, तो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिंक की Zn2+। तो Zn2+ का मतलब मुझे 28 इलेक्ट्रॉनों को, 28 इलेक्ट्रॉनों को इसमें फिल करना है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा। और इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करेगा, जब भी डी ब्लॉक का एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पहले s ऑर्बिटल से बाद में d ऑर्बिटल से फिल करे जाते हैं, बाद में d ऑर्बिटल में। लेकिन क्योंकि बाहर सेल 4 वाली सेल बाहर वाली सेल होती है, तो सबसे पहले ये 4s के इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब ये 4s के इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये तो सेम रहेगा ही रहेगा, और हमारे पास लास्ट में क्या बच जाएगा? 3d10। इससे पहले ये तो लिखा जाएगा। अब डी ऑर्बिटल इसमें अब भी क्या है? फुल्ली फिल्ड है। तो जिंक के अंदर क्या है? ग्राउंड स्टेट में भी और एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डी ऑर्बिटल हमारा फुल्ली फिल्ड है, इसलिए ये हमारे पास कैसा एलिमेंट है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जिंक ट्रांजिशन नहीं है। स्कैंडियम हमारा ट्रांजिशन है, वेनेडियम ट्रांजिशन है, टाइटेनियम ट्रांजिशन है, क्रोमियम ट्रांजिशन है, सारे एलिमेंट ट्रांजिशन है। लेकिन जो हमारे पास जो पहली सीरीज है उसमें जिंक ट्रांजिशन नहीं है। सेकंड सीरीज में क्या है? कैडमियम ट्रांजिशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है।
क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सिल्वर, क्वेश्चन है सिल्वर हैव fully filled d orbitals, fully filled d orbitals। अब ब्रैकेट में आ जाएगा 4d10, but it considered a transition element। सिल्वर जो होता है Ag, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 47, Ag का 47 होता है, Cd का 48 होता है। तो जब हम सिल्वर का 47 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d9। तो हम इनको काउंट करेंगे तो 10 हो गया हमारे पास, 20 हो गया, 30 हो गया, 28 38 हो गया, और 38 38 और 9 कितना हो जाएंगे 47। लेकिन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4d10 और 5s1, 4d10 और 5s1, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये इसका गलत है और ये इसका सही है, ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, फिर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के डेफिनेशन में है ये एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन यदि इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें तो Ag की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +1 और +2। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब हम +2 में देखेंगे तो 47 में से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 45। अब मुझे 45 इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है। तो सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन S से निकालेंगे और एक इलेक्ट्रॉन किससे निकालेंगे, D से, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पहले S से फिर D से। तो 1 और 1 तो फिर क्या हो जाएगा, इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट Ag हैव 4d9 इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। 49 होता है और एक ऐसा होता है जिसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं डी ऑर्बिटल। इनकम्प्लीटली फिल्ड क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। सो Ag considered as transition element, Ag considered as transition elements, Ag considered as transition elements। Ag को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करेंगे क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, ग्राउंड स्टेट में 4d10 है, फुल्ली फिल्ड है, लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4d9 है, यानी इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए ट्रांजिशन कहलाएगा, ठीक है। जबकि जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और ग्राउंड स्टेट में भी फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल था, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इससे आगे का पार्ट हम क्या है नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।